व्यूअर्स, बड़ी दिलचस्प बात की है हरभजन सिंह ने, जो भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है अगले साल, और इस चैंपियन ट्रॉफ़ीज़ के लिए ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया की टीमें यहाँ पाकिस्तान में आएँगी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका और जितनी भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं, सारे ही पाकिस्तान आ रहे हैं। इंडिया की टीम चूँकि अपनी वो जो उनकी पॉलिटिकल एक अप्रोच है इंडिया की, उस वजह से शायद ना आए, और हो सकता है आ भी जाए, कोई उनको ख़्याल आ जाए। लेकिन एक लंबे अरसे से ये जो क्रिकेट को सियासत के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीमें आमने सामने नहीं आ पा रही। उनकी शेड्यूल जो टेस्ट और वनडे और T20 सीरीज़ हैं वो भी नहीं हो पा रही हैं, और अगर कोई मैच या कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता है तो ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, ये इंडियन गवर्नमेंट जो सी है, उसके अंदर ऐसा एक फ़ज़ूल किस्म का एक पैदा कर देते हैं, एक डेडलॉक, कि टीम यहाँ पे नहीं आ पाती है। अब इन दिनों एक बहस जारी है पाकिस्तान की जो हो रही है चैंपियंस ट्रॉफ़ी, उस हवाले से कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आएगी या नहीं आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तरफ से स्केड्यूल भी दे दिया है, अपनी तरफ से एक यकीन दहानी भी करा दी है, सिक्योरिटी के जो फूल प्रूफ इंतजामात हैं उनके बारे में बता दिया है। आईसीसी को भी एतमाद में लिया गया, और आईसीसी ने स्केड्यूल को जो पाकिस्तान ने दिया है उसको उसने दे भी दिया, अपनी आप कह लें वेबसाइट पर डाल भी दिया है। इसके बाद इंडिया के अंदर वो खुदबुद सी है वो जारी है, और अभी लेटेस्ट खुदबुद जो है वो की है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह वैसे तो हमारे सरदार भरा ने, और चढ़दे पंजाब दे नाल उन्हां दा ताल्लुक है, और पंजाबी ने, लेकिन पता नहीं क्यों कदी कदी वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि इस तरह लगता है कि उन्हां दे कोई दिमाग ते कोई चर्बी जिहड़ी है ना वो ज़्यादा ही चढ़ गई। अभी उन्होंने बड़ी फजूल सी गुफ्तगू की है कि पाकिस्तान में हादसात बड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान में सिक्योरिटी ठीक नहीं है, तो इंडियन क्रिकेट टीम को वहाँ नहीं जाना चाहिए। और भाई, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आप इंडिया से बात कर रहे हैं या न्यूजीलैंड से बात कर रहे हैं? न्यूजीलैंड की टीम आ रही है यहाँ पे, और इससे पहले भी आ चुकी है, जहाँ पे एक आप कह लें कि बहुत ही आइडियल एक पीसफुल माहौल है। आप इंडिया में बैठकर ये बात करते हैं। इंडिया में आपको पता क्या हुआ है? ज़रा वो वार्निंग लिस्ट वो पढ़ लें, मैसेज जो अमेरिका ने दिया अपने शहरियों को कि कश्मीर में ना जाएं, इंडिया में ना जाएं, और वहाँ पे जो अपना जहाँ भी फसादाती इलाके हैं, जो आपके मशरकी इलाके हैं, वहाँ से उन्होंने मना कर दिया है अमेरिकन ने अपने सिटीज़न को इंडिया में मूव करने के लिए। और इंडिया में जो रोज़ाना मतलब कि अमन अमान की सूरत हाल है, और जिस तरह से यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है इंडिया में, क्या हरभजन सिंह उसके बारे में जानते नहीं हैं? अफसोस होता है यार, आप कैसी बातें करते हैं। पंजाब में जो बीजेपी की हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है पंजाब का, और वहाँ पे जिस तरह से तबाही फैला दी है, पंजाबियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, मुझे लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में शायद पंजाब में कोई पंजाबी ही ना रहेगा। जो अमन अमान की और जो वहाँ पे अनसर्टन सिचुएशन है, आप बातें पाकिस्तान की बात करते हैं और फजूल गुफ्तगू करते हैं। भाई सीधा कह दो कि हमने नहीं आना, नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या इंडिया में एक्सीडेंट नहीं होते हैं? इंडिया एक्सीडेंट फ्री कंट्री है। वहाँ पे हादसे होते हैं या जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, तो क्या इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल नहीं है? या इंडिया बाहर ही एक्सपोर्ट कर रहा है, जहाँ जहाँ पर गड़बड़ है वहाँ पे इंडिया करवा रहा है, और ख़ुद अपने मुल्क को उसने संभाल के रखा है। सो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो क्रिकेटर्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हरभजन सिंह को अपनी इस बात के ऊपर ना गौर करना चाहिए, थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, शर्म करें, थोड़ी सी रिव्यू करें। आप अगर वो स्पोर्ट्समैन है ना, तो इस बात के ऊपर वो पूरी क्रिकेटिंग नेशन से और जितने भी क्रिकेट फैंस हैं ना, उनसे माजरत करें, माफ़ी मांगे उनसे, लेकिन इतना ज़रफ़ होगा नहीं उनमें। बहुत ही अफसोसनाक और बड़ी पैथेटिक बात की है हरभजन सिंह ने, और उन्हें चाहिए कि इस किस्म की गुफ्तगू से अवॉइड करें, ऐसी पॉइंट स्कोरिंग मत करें। आप वैसे भी पॉपुलर हैं, लोग आपको जानते हैं, आप अच्छी बात करके भी और मकबूल हो सकते हैं, ना कि इस तरह की फजूल बातें करके बदनाम होने का ठेका ले लिया। थैंक यू।